गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस ऑडिबल? पता नहीं, सीपीयू में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो फिर अभी टाइम कम है अपने पास, तो मैंने कहा अभी स्विच टू जूम। गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग। लिमिटेड टाइम 9:15 तक जितना कर सकते हो उतना। 2 पेपर का टारगेट है मेरा और 2 आरटीपी बाद में। बट कैसा रियल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कर रहे हैं हम। ओके, यानी ऐसा ही मान के चलो कि ऐसा छोटा बड़ा सरप्राइज कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी देखो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको मॉड्यूल के सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, बट स्टिल just look at the view how which type of questions are institute asking, जो आपको कई बार मॉड्यूल में मिलते ही नहीं, सीधे एग्जाम में ही मिलते हैं। बट जनरली मैं हर अटेम्प्ट में करवा ही देता हूँ बच्चों को, सो दे हैव लिटिल बिट आइडिया कि स्लाइड सरप्राइज इज ऑलवेज पॉसिबल। तो ये पेपर मैं अभी करवा रहा हूँ आपको दिसंबर का और नवंबर 2021, फिर एक और पेपर करवा दूंगा। ओके, सो यू विल गेट आइडिया। बट ट्राई हमें कैसे करना है देखे बिना, बराबर। सो यू विल गेट आइडिया एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल और वर्किंग कैसे होगा वो सब मैं आपको बताता जाता। ऑल पेपर्स ओनली नाउ, बट नॉट ओनली ऑफ आईटीसी। मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ मिसलेनियस चैप्टर के अलावा। इसका हो गया, वैल्यू क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो ले लेते हैं। बड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, छोटे के लिए एक बार चैप्टर 8, 9, 10 का रिवीजन करने के बाद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ABC, this is an exam question. Again I am repeating. ABC Limited is a registered supplier in Surat in Gujarat and has calculated output net liability after adjusting ITC in the books of account for the February is this. So we can say he has already calculated what? Question ध्यान से देखो, he has already calculated output net liability. But during the above month, the following additional information is available. यानी जो information है आपको additional information. आउटपुट यानी पता चलता है ना, ये फ्रेंड्स सेल्स उसने ऑलरेडी दे के रखा है। चलो थोड़ा थोड़ा साथ में करते ही जाते हैं। बहुत सुंदर नहीं बना रहे हैं, टाइम नहीं होता। CGST यू कैन मेक IGST ऑल्सो फर्स्ट, बट मैं अभी इंस्टीट्यूट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले उसने आपको ये डेटा जिस तरह से दिया उस तरह से आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया है। 3 लाख 250 एंड 3 लाख। अब देखते हैं, हम आगे जाते हैं। During the month following information available. Dear friend, information doesn't mean ITC. It can be sales also.
ओके, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले ऐसा बोला है कंपनी हैज गिवन ऑन हायर, डियर फ्रेंड्स आपने हायर पे दिए हैं ट्रक टू वन ट्रांसपोर्टर टू वडोदरा, ओहो वडोदरा आई गया, टू जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10 days, द हायर चार्जेस फॉर द ट्रक इज 7500 पर डे पर ट्रक। यानी आपकी इतनी इनकम हुई, आपकी इतनी इनकम हुई, ऐसी आपको फीलिंग आएगा। बट फिर बहुत ध्यान से अगर आप दूसरे चैप्टर लिंक करते हो तो आपको पता चलता है कि व्हेन यू आर गिविंग ऑन हायर टू जीटीए दैट ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट, दैट ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट। यानी एग्जाम्पशन का कॉम्बिनेशन होता है आईटीसी के साथ, वो तो हर बार होता है बट काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये जो ट्रक वाला है उसमें आपको नोट लिखने की इट इज एग्जेम्प्ट एज पर एग्जाम्पशन। ऐसा नहीं कि अमाउंट दिखी तो टैक्स वैक्स गिनी ले, बट जो भी नोट भी आपको खास लिखने हैं, ऐसा नहीं थोड़ा डिटेल में लिखने का। अभी अपना टारगेट थोड़ा ज्यादा सम करने का इसलिए। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, ये एग्जाम्पशन का कॉम्बिनेशन। देन कंपनी सोल्ड गुड्स टू XYZ कंपनी ऑन दिल्ली ऑन 6 January with a condition that interest of 2% per month will calculate if X and Y fail to make payment in 30 days. Now goods were delivered and also invoiced on 6 January को हमने दे भी दिया, बिल भी बना दिया, बट पार्टी ने पेमेंट कब दिया 20th February को। तो डियर फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉम्बिनेशन कि भाई अगर आपको लेट पेमेंट मिलता है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उस पर टैक्स कैसे गिनते हैं, याद है ना, टैक्स रेट अपॉन 118, 18 गिनते हो तो 18 अपॉन 118। तो यहाँ पे 2% इंटरेस्ट रेट दिया है तो वो इंटरेस्ट उस हिसाब से गिनेंगे, बट कितनी अमाउंट पे। तो देखो 5 लाख जो वैल्यू है दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके 5 लाख जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आपको पे करना आएगा, उसका क्रेडिट नहीं होता, वो आपको पे करने का आएगा इंटरेस्ट। बट कैलकुलेशन कितना डियर फ्रेंड्स, 5 लाख पे रेट कितना है 18%। So 5 lakh plus 18%, so your value is 590। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 590 वैल्यू उसका 2% इंटरेस्ट, ओके पर मंथ। बट डियर फ्रेंड्स ये पर मंथ भी थोड़ा हुआ है, 6 Jan से 6 Feb हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई एक मंथ होगा 30 डेज बराबर, या जनवरी में 31 डेज होंगे तो 5th Feb। तो 5th Feb से 20th Feb, 5th Feb से 20th Feb वी कैन से 15 डेज डिले। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 lakhs इंटू 2%, 2% पूरे मंथ का है तो इंटू 15/30। कैन यू टेल मी द अमाउंट, कैलसी नहीं है मेरे पास, जो उठना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा मदद कर दो, जूम पे है तो इजी रहेगा। टेल मी व्हाट इज वैल्यू 590 into 2% to 15/30। 5900। अब डियर फ्रेंड्स ये जो 5900 आया ना, ये इंटरेस्ट है, देखो ध्यान से, ये इंटरेस्ट है बराबर के टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट पे कौन सा इंक्लूडेबल वैल्यू, इंक्लूडेबल इट इज इंक्लूडेबल ऑफ वैल्यू 5900, करेक्ट, थैंक यू, 5900 इज करेक्ट आंसर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, इट इज इंक्लूडेबल ऑफ वैल्यू, ये टोटल है, टैक्स के साथ गिन लेना, ये खाली टैक्स नहीं था, 590 वाज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सो दिस वैल्यू इज आल्सो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। आपको याद होगा अगर हम टैक्स का कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से आपको इंटरेस्ट अमाउंट 5,900 है, 5,900 है, इसके अंदर टैक्स का अमाउंट कितना है वो अगर आपको ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 18/180 टैक्स का अमाउंट गिनने के लिए, 18/180 करेक्ट आंसर हासिल। अब ये टैक्स कौन सा है वो देखना पड़ेगा। हम कहाँ के थे, सूरत, ये कहाँ का है, दिल्ली, यानी 900 आपको पेएबल आएंगे आईजीएसटी। एक बार फिर से शांति से, ये जो अमाउंट है ना 5,90,000 इज विद जीएसटी, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर विद जीएसटी आएगा। विद जीएसटी बराबर इंटरेस्ट जो होगा विद जीएसटी होगा, बट हमें इंटरेस्ट के अंदर कौन से अमाउंट पे टैक्स भरने का है, कैसा मान लेने का इसके अंदर टैक्स आ गया,
तो हम क्या करते थे 18/118, ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते थे एक एक डेटा का, बट ऐसा क्यूमुलेटिव डेटा नहीं होता, बराबर। तो 900 आएगा IGST बिकॉज वी आर इन गुजरात एंड दिस ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड इन दिल्ली। फिर a company sought legal consultancy service for its business from A&S Advocates, a partnership firm from Bhuj. Dear friends, RCM 1,50,000, but dear friends गुजरात है यानी C और S। अभी RCM का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, बट मैंने कई बार बोला है RCM में पहले एक बार आपको टैक्स भरने का और फिर आपको उसकी क्रेडिट मिलती, बराबर। यानी ये सम करने का दो तरीका है कि आपको इस पे पहले टैक्स पे करने का फिर उसका क्रेडिट मिलता है, या फिर अगर आप उसका क्रेडिट लेते हो ITC का एडवोकेट वाला तो उसपे 9% एंड 9% करो दो 1,50,000 का 9%। ओके CNS एक बार हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं, बट लास्ट में मैं क्या करूंगा पे करने जाऊंगा तब वापस ऐड कर दूंगा। ओके चलो थैंक यू। कंपनी हैज ऑर्डर्ड 3,000 packet of tools which are delivered to supplier on Delhi via 3 lots of 1,000 packet monthly. Supplier raise a full invoice in February and the last lot will be delivered in April. ये याद है डियर फ्रेंड्स किसी को? क्या करूं मैं? मुझे फरवरी का हिसाब करना है, फरवरी का हिसाब करना है। क्रेडिट लूं, सेल किया है कि परचेज किया है? परचेज है, रहवा दो कृष्णा के, रहवा दो सर, बराबर। नो ITC कब लेने की? जब लास्ट लॉट होगा, बराबर। ऐसा तो 10-15 बार पढ़ा दिया है, ऐसी आशा के साथ कि इतना तो बच्चों को याद होगा, बट ऐसा नोट लिखते रहने का हर चीज का। ओके फिर डियर फ्रेंड्स कंपनी सप्लाई 10,000 पैकेट ऑफ टूल्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर एट 10 पर पैकेट इन गुजरात इन जैन। आफ्टरवर्ड्स ही रीवैल्यूज, डियर फ्रेंड्स आपने उसका वैल्यू ही चेंज कर दिया और 9 पर पैकेट कर दिया एंड कंपनी इशूड ए क्रेडिट नोट ऑफ ₹1। क्रेडिट नोट यानी आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डियर फ्रेंड डिस्काउंट दे दिया उसका मतलब क्या कि 10 की जगह आपने 9 रीवैल्यू कर दिया और आपने उसको क्रेडिट नोट दे दिया, तो ट्रांजैक्शन 10 का ही हो गया वापस। ओके अगेन शांति से, ये रीवैल्यू किया आपने और क्रेडिट नोट दे दिया, तो आमने सामने पार्टी का अकाउंट एडजस्ट ही हो जाएगा। और उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है टैक्स के बारे में उसको कि क्या प्रॉब्लम हुआ था ऐसा कुछ, तो ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया है, इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। ओके क्योंकि पहले आपने सप्लाई किया 10 में तो ट्रांजैक्शन 10 से हुआ। आफ्टरवर्ड्स द कंपनी रीवैल्यूज यानी बुक्स में उसने रीवैल्यू कर दिया 9 एंड देन यूं ₹1 की हम इफेक्ट देते टैक्स की, बट उसने क्या कर दिया सामने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया तो दोनों सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट है। अब देखो सम तो अभी बाकी है, इसमें से इतना क्रेडिट चला जाएगा ITC, तो दिस इज नेट पेएबल ऐसा लगेगा, बट ये नेट पेएबल नहीं है। चलो बताओ 3 लाख में से 13,500 जाएगा तो क्या रहेगा 286,500 एंड 250 में से इतना जाएगा तो 236,500 और ये तो पेएबल है। बट मेक श्योर यू हैव टू पे RCM टैक्स इन कैश। पहले आपको पे करना है फिर आपको क्रेडिट मिलेगी। यानी होगा क्या, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा वापस पे करने के लिए। दिस इज ओनली फॉर पेइंग पर्पस, मींस हाउ यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर टैक्स। यानी अगेन इट विल बी 3 lakhs and 250। इनपुट टैक्स लिए तो उतना है ही नहीं, क्या आपको बेनिफिट है, देन दिस इज पेएबल इन कैश। और दूसरा ये 4/5 वाले पॉइंट में हम ऐसा भी नोट लिख सकते हैं कि ये जो डिस्काउंट है ना वो आपको पहले से नहीं पता। अगर आपको पता है कि अगर आपको एडवांस में पता है कि डिस्काउंट हम देने वाले हैं तो बिल में माइनस कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट चाहिए, बाद में डिस्काउंट चाहिए, तो एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए, फिर बिल वाइज आपको डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा और बायर को पुरानी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। वो सिनेरियो में आपको रिवर्स करता है, डिस्काउंट विस्काउंट के इम्पैक्ट आता है, वरना टैक्स का इफेक्ट आता नहीं। ओके सो सी लुक एट द सम लेवल।
ऐसा नहीं है ये नहीं आएगा आपको एग्जाम में, आप करोगे तो इसमें से आधा तो राइट हो ही जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, बट ऐसे सम देख लो तो आपको आइडिया पता चल जाएगा। सी फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट डिस्काउंट डियर फ्रेंड। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्यों दें? डिस्काउंट में आपको याद है आईटीसी के अंदर डिस्काउंट दो तरह के। डिस्काउंट क्या करना पड़ता है, ये 1 रुपी का पैकेट आपको माइनस करना पड़ेगा, तो उससे आपकी टैक्स वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। बट डिस्काउंट डिडक्ट कब करेंगे हम? क्रेडिट नोट यानी अगर आपको एडवांस में पता हो, बिल के वक्त पता हो, या पहले से एग्रीमेंट हुआ है बट साल के एंड के अंदर आपने वो कंडीशन फुलफिल की है, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू आईटीसी। पहले आपने जो ज्यादा लिया था वो रिवर्स करने, उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके, इसीलिए आएगा, एक और पॉइंट आएगा। बट सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मान लो एग्जाम के अंदर कितने मार्क का पूछा है? 8 मार्क। डियर फ्रेंड्स, 40 मार्क्स पेपर, 8 मार्क्स यानी फ्लैट 20% आईटीसी, छोड़ ही नहीं सकते। मैं दोनों पेपर दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी मैंने बताया वो, as this is a suggested answer we have answer, but अभी ट्राई आप खुद करते हो तो we'll discuss it out also. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? एबीसी is a registered company of Chennai, Tamil Nadu has provided following services in the month of October. चलो बोलना शुरू करो। Services transportation of student, faculty, staff home from college and back to Commerce College, a private college providing degree course BBA, MBA, BCom, MCom. क्या लगता है टैक्सेबल क्या एग्जाम्प्ट? Arsil says taxable. Which word makes it taxable? Which word makes it taxable? Taxable सब आंसर देख के नहीं बोल रहे ना। Taxable ट्रांसपोर्टेशन नहीं राधिका, इट इज कॉलेज, कॉलेज है इसीलिए। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन मंथली मैगजीन, online monthly magazine of bank and latest updated law student of college doing LLB and LLM. ऑनलाइन किसके लिए टैक्सेबल था पता है आपको? हम क्लास में डिस्कस करते हैं ऑनलाइन किसके लिए टैक्सेबल होता है, स्कूल के लिए, बराबर, बाइजू और कॉलेज और उन सब के लिए ऑनलाइन, बराबर। बट ये बड़ों के लिए ऑनलाइन एग्जाम्प्ट। सो अगेन एग्जाम्पशन चैप्टर। चलो हाउसकीपिंग, क्लीनिंग सर्विस, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट, टी कोचिंग इंस्टीट्यूट, टैक्सेबल, करेक्ट। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल, डियर फ्रेंड्स, हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल का सिक्योरिटी क्या लगता है? मिक्स आंसर आ रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल और स्कूल इज सेम ओनली, बट कहने का मतलब है सिक्योरिटी। टैक्सेबल 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 आ गया? नहीं डियर स्टूडेंट, ये तो एग्जाम्प्ट होता है। प्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग सब एग्जाम्प्ट, बराबर। चलो नेक्स्ट, सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टू स्टूडेंट ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्स, mix answer, taxable exempt, taxable exempt. Dear friends, taxable 6 मार्क है इसमें से आपके 4 या जो भी डिसाइड कर लो आप लोग उसमें आएंगे। सर क्यों मार्क्स कट रहे हैं? गड़बड़ करोगे तो कटेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेकफास्ट, लंच एक्सेट्रा स्कूल तक एग्जाम्प्ट है। स्कूल, प्री स्कूल, मेन स्कूल, प्राइमरी स्कूल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉलेज के लिए नहीं, कॉलेज के लिए टैक्सेबल। ओके, सो एग्जाम्पशन चैप्टर। चलो आपकी अब याददाश्त शक्ति की एग्जाम, यूं तो ये सब मैं नहीं करवाता बट पार्ट है तो कर लेते। चलो, Tool Limited is exclusively supplying taxable goods from following state in the month of May. मध्य प्रदेश 5 लाख, गुजरात 14 लाख, त्रिपुरा 12 लाख, सब मिला के 31 लाख।
चलो Q6 to know whether he is liable to registration under GST. क्या लगता है? पेज घुमाए बिना, मॉड्यूल में जाए बिना, लायबल तो कितना लिमिट, क्या लिमिट लगाना है? 40 लाख का लिमिट नहीं होगा? रज, त्रिपुरा, वेरी गुड, त्रिपुरा डियर फ्रेंड्स, त्रिपुरा 10 lakhs लिमिट, 20 नहीं, त्रिपुरा 10 lakhs. ओके, त्रिपुरा पहली कैटेगरी में आएगा, MMNT. ओके, त्रिपुरा 31 नहीं, यानी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. 2 मार्क इसके, और ये याददाश्त शक्ति के 2 मार्क है, कॉमन सेंस के नहीं. मैं बोल रहा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर से पूछेंगे तो याददाश्त शक्ति है, यानी आपको थोड़ा लर्न करना ही है. फिर ये क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट ने घुमा फिरा के अल्कोहलिक लिकर के एंगल से पूछ एग्जांपल बनाया था, और यहाँ पे उसने ऐसा बोला, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ क्यू लिमिटेड सप्लाईज ओनली पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम त्रिपुरा. नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल त्रिपुरा से देते हो ना, तो नॉन, ये क्या है, नॉन जीएसटी आइटम जिसपे जीएसटी नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट गुड्स हो जाता, तो उसका लिमिट 10 लाख नहीं रहता, और इन केस में उसका लिमिट हो जाता है 40 लाख. त्रिपुरा को रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है. आप सुनो, ओनली पेट्रोल एंड डीजल इज आउटसाइड जीएसटी स्लैब, ओनली, तो उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, यानी वो बिजनेस कर सकता है, और 12 लाख है, उसे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं. तो इन दैट केस आपकी लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 40 lakhs. सेम एग्जांपल विथ अल्कोहलिक लिकर इन मॉड्यूल, सेम एग्जांपल विथ अल्कोहलिक लिकर. ओके, ये पीछे के 2-3 क्वेश्चन होंगे ना, 7, 8, 9, वो मैं पीछे के चैप्टर रिवाइज करने के बाद वापस लेके आऊँ. ओके, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, बट बाद में करते हैं. आज अपना टारगेट क्या है, बड़े क्वेश्चन करने के. चलो एक और क्वेश्चन ऑफ जुलाई 2021. फर्स्ट क्वेश्चन अगेन एज यूजुअल, 8 मार्क्स, ITC 20%. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. सबसे पहले, एक्स इलेक्ट्रॉनिक इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. It has made a contract with dealer that purchase of AC of capacity 1.5 ton in month of October. If quantity is more than 15 units, he is entitled for discount. तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में मैं जो एक पॉइंट समझा रहा था कि पहले से एग्रीमेंट हो तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो पहले से एग्रीमेंट है कि भाई, अगर एडवांस एग्रीमेंट है कि अगर पहले से कि भाई अगर 50 यूनिट बेचोगे ना तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. अब उसने बोला है इंटरस्टेट सप्लाई. डियर फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई यानी क्या, और सॉरी 2 चीज दी है, इंटरस्टेट सप्लाई भी है और इंट्रास्टेट सप्लाई भी है. सेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. एक कॉलम बना देता हूं, तो आप लोग क्या फटाफट आंसर दोगे ना. कॉलम बहुत हो गया. पहला कॉलम CGST, SGST, IGST. चलो, you tell me first. Post discount with existing agreement, correct. इसमें 2 तरीके से करते हैं. ये सम क्या है, यूं तो एक साथ भी कर सकते हो, बट आपको फोकस थोड़ा पढ़ाना है, करते हैं साथ करते हैं. चलो, बट ऐसा नहीं करने का, एग्जाम में दोनों अलग अलग करने का. इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग रखते हैं. कॉलम बना देता हूं, अपना टाइम सेविंग होगा और कुछ नहीं. एग्जाम में क्या करने का, अगर बड़ा सम है ना, तो आउटपुट टैक्स अलग इंक्लूड करने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक छोटा सा टेबल अलग बना देने का. उससे क्या आपकी गलती भी नहीं हो, वरना गलती होने के भी चांसेस है. क्योंकि आईटीसी में क्या होगा, देयर विल बी समटाइम्स ओपनिंग बैलेंस आल्सो. ऐसा नहीं करने का, कोई बार लाइन में जगह चाहिए प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, अभी हम कर रहे हैं. इंटर स्टेट सप्लाई. डियर फ्रेंड्स, रेट क्या है क्वेश्चन के एंड में, 9, 9 एंड 18. सो दे आर टेलिंग इंटर स्टेट सप्लाई यानी सेल 50 लाख इंटर स्टेट. तो डियर फ्रेंड, इंटर स्टेट 50 लाख इंटर स्टेट करो तो 9%, फटाफट. इंटर स्टेट 9%.
4,50,000 9%, बहुत ज्यादा हो गया ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, 450 इंटर था क्या? इंटर है, सॉरी इंटर स्टेट में क्या होगा डीएफएंस? 18%। 9% इज करेक्ट ओनली, बट आईजीएसटी लगेगा। ओके, इंटर था ना, मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा नहीं, माय मिस्टेक। ओके चलो, डिटेल्स ऑफ इंट्रा स्टेट, यहाँ पे इंट्रा आ गया, यानी अब सी और एस। चलो, सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख, इंटर ओवन 15 lakhs। चलो बोलो 9%, 15 lakhs का 9%, 113, 135, 135, 135। चलो फाइन, ओके साथ में सब। फिर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर, चलो कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का कॉम्बिनेशन, चैप्टर 2 मिक्स सप्लाई। रेट ऑफ सीजीएसटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 28%, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑफ स्टेबलाइजर इज 18%। क्या लेना है, कौन सा परसेंटेज लेना है? 14 और 28, which is higher? Which is higher? आपको पता है स्टेबलाइजर क्या होता है? पूछ रहा हूं। ये ट्रिक क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मैं क्लास में कई बार पूछता हूं ना आपको कि अशोक चक्र ની અંદર 3 વાઘ હોય, પછી તમે એમ કહો ના સર 4 વાઘ હોય, પછી હું તમને કહું વાઘ હોતા જ નથી, સિંહ હોય। ये ट्रिक क्वेश्चन है, उसने ऐसा बोला ही नहीं है कि आप जो समझ रहे हो ये कॉम्पोजिट है मिक्स सप्लाई, ऐसा नहीं बोला उसने। क्या किया है, हमने दो चीज मिक्स करके दी। उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने पकड़ लिया कि सर मिक्स सप्लाई है, उसने बोला है। मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई तो वो बोलेंगे ही नहीं, हमें जज करने का। ये तो खाली क्या बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर हम मिक्स करके दे रहे हैं। तो स्टेबलाइजर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मैनेज करने के लिए। आप घर पे खाली स्टेबलाइजर जनरली नहीं लेके जाओगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अभी तो इनबिल्ट स्टेबलाइजर आते हैं सब में। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ, अभी स्टेबलाइजर सब अंदर ही आ जाते हैं, बट फ्रीज लेते हो तो स्टेबलाइजर आता है। स्टेबलाइजर लेने के लिए फ्रीज नहीं लेते नाउअडेज। ओके, बट सी ये तो रिसेंट ही क्वेश्चन है, तो इसने आपको उल्लू बनाने के लिए दे दिया। बट यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन सा रेट लेना है। अभी भी मिक्स 28 प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल इसमें स्टेबलाइजर नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर 28%। आपको लगेगा सर पहले तो 28 बोला था, पहले 28 बोला, उसका थीम गलत था, समझो। आप कौन सा वर्ड देख के चिल्ला रहे थे? आंसर कोइंसिडेंटली राइट था, वो अलग बात है। चलो बोलो 40 lakhs का 14%। टेल मी, 14 ट्वाइस इंट्रा है इसलिए। 560। चलो फिर आता है सप्लाई ऑफ एसी कैपेसिटी 1.5 टन 50,000 पर एकसी 50 lakhs। DFN इंट्रा also 50 lakhs, AC 50 lakhs, 50 lakhs into AC का क्या रेट था नीचे 18%, so give me 9%। ये आप लोग पहले बोले थे 450, 450। Is it okay? ये आउटपुट टैक्स है। टेल मी, एक मिनट मैं एसी बंद कर देता हूँ, ठंडी ज्यादा हो गई। ओके
Is it okay? Arsil 11:45. चलो वेरी गुड. कम बैक अगेन. इफ यू रिमेम्बर, मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि एग्जाम के अगले दिन 6 घंटे सो जाने का, 8 घंटे सो जाने का, वरना क्या गड़बड़ होगी ना वो आपको एहसास भी नहीं. आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा पेपर मस्त गया, खाली मार्क्स मस्त नहीं आए. ऐसा क्यों होता है बताता हूँ, ध्यान से देखो. ऊपर क्या बोला था कि अगर आप 1.5 टन के 50 से ज्यादा यूनिट बेचोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. डियर फ्रेंड्स, ये 1.5 टन के एसी 50 लाख में बेचे. 50,000 का एक था, 50,000 का एक था और 50 लाख का सेल किया, 100 यूनिट्स बेचे. और कंडीशन तो उसकी सिर्फ ऐसी थी, 50 यूनिट बेचोगे तो दे देंगे. आर यू गेटिंग इट और नॉट? सी व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि दे आर आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चंस. इसीलिए मैं कई बार आपको क्लास में हर बार बोलता हूं मैं कि यू रीड केयरफुली, यू विल गेट मार्क्स फॉर केयरफुल रीडिंग ओनली. जितना जल्दी सम करोगे ना गड़बड़ करके आओगे और पता भी नहीं चलेगा, एहसास नहीं था. बाहर નીકળીને ભાઈબંધ જો ટેલી કરશો ને તો પેલા કહેશે હા મારે એ જ આન્સર, યસ કે બંને યસ, બંને માર્ક જતા રહેવા. ओके, सो इट इज 100 यूनिट्स. तो यहाँ पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 100 यूनिट है, 100 यूनिट्स इंटू 50 के 50 लैक्स. बट इसमें आपको मिलेगा डिस्काउंट, -5 लाख डिस्काउंट. तो 45 लैक्स के 9%, 45 लैक्स के 9%. कई बार स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर आप सब चैप्टर पढ़ाते हो मिक्स कर करते हो, बट ये पूछते कैसा है, आप लेवल देखो उनका. ओके, 405. चलो नाउ गिव मी टोटल ऑफ सेल्स. सेल्स का खत्म, ये 9 लाख है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, 11 लाख. ओके, चलो थैंक यू. अब आगे बढ़ते हैं. इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड यानी परचेस. रॉ मटेरियल 20 लाख का खरीदा तो ठीक है, बट है ना ये कई बार है ना बच्चे ये भूल जाते हैं पहले ओपनिंग आईटीसी लिख देने का पिछले महीने का, वो मेन है. 58, 70 एंड 10 लाख. ओह बहुत ज्यादा है. ओपनिंग आईटीसी इज 58, 70 एंड 10 लाख, ह्यूज आईटीसी. अब परचेज का आईटीसी का क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं. परचेज में सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया आपने 20 लाख. चलो बोलो 20 लाख का 9%. इंट्रा है सब, इंट्रा. $180. ओके थैंक यू. फिर ये फ्रेंड्स पेड जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज. जिम की मेंबरशिप की एम्प्लॉइज की 50,000. 50,000 का 9%. घना तो परसेंट गणवा ज लागे सर के એટલે. ये अगेन इट वाज ए ट्रिक क्वेश्चन. जिम की मेंबरशिप आपको पता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट. याद आ रहा है ऐसा कुछ? मैंने आपको बोला था मैक्सिमम एग्जाम में आपको एक आध ब्लॉक क्रेडिट तो आएगा ही आएगा, बराबर. बट कहाँ आता है, कैसे आता है, वो आपको ध्यान रखना है. ब्लॉक क्रेडिट, उसकी क्रेडिट आपको डियर फ्रेंड्स मिलती नहीं. ओके, जो अगर चैप्टर याद नहीं है तो ये सम भगवान क्या अभी विद दैट प्रिजम्पशन के यू रिमेंबर लिटिल बिट. फिर डियर फ्रेंड ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ट्रक खरीदा है, क्रेडिट मिलेगी, गुड्स के लिए है, जनरली मिलती है, बराबर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए. टेल मी व्हाट इज 9%. आई थिंक 270. 10% इज 3 लाख. लेट 270. फिर एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड एसी सप्लाई टू वन डीलर नेम ओनली.
जिम मेंबरशिप इज नॉट ऑब्लिगेटरी। आपको पता है अगर ऐसा भी था कि अगर कोई ऑब्लिगेटरी नेचर है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो मिलेगा, तो खास लिखा है जिम रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से। सो क्या होगा, ओके डन। तो यहाँ पे आपका आईटीसी आ जाएगा, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे बताओ, तीनों में अलग अलग आएगा, सॉरी क्योंकि ओपनिंग अलग है ना। $508 फर्स्ट, सेकंड 520। चलो अब आपको याद होगा आईटीसी कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले किसकी बारी आती है पता है आपको, आईजीएसटी की। आईजीएसटी शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट आईजीएसटी का बैलेंस कितना है 10 लाख, तो 10 लाख में से पहले 9 लाख चले गए, तो यहाँ पे आ गया नील। अब आपके पास 1 लाख बचे हैं, कहां पे सेट करोगे डियर फ्रेंड्स, सी में के एस में, सी में के एस में, किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पता है, दोनों का 11 लाख पेमेंट है और दोनों में से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। सी के पास भी 5,08,000 ही और एस के पास भी 5,20,000 ही, बराबर। यानी आप कहीं पे भी सेट ऑफ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने 1 लाख यहाँ पे किया, आप बाजू में करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिर क्या करना है, सी के सामने सीजीएसटी होता 508 और एस के सामने एसजीएसटी होता। 1 लाख में यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, मेरा आउटपुट टैक्स सेम ही रहता, पेएबल इन कैश सेम ही रहता। ओके टेल मी, 11 लाख में से 6 लाख जाएंगे तो कर सकते हैं, बट आंसर सेम होगा। आप कुछ भी करोगे आंसर सेम होगा, ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। टेल मी 6 लाख એટલે 4 492 और बाजू में 580। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मान लो ये 1 लाख मैंने यहाँ पे लिखे होते ना, तो ये 480 होता, ये 480 होता, ये वाला 480 होता और ये 592 होता। एट द एंड माई आउटफ्लो वुड बी सेम ओनली, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता पता है, कि मान लो मेरे पास 11 लाख सीजीएसटी होता, 11 लाख सीजीएसटी का बैलेंस होता और मैं ये करता तो गड़बड़ होती। 11 होते ना तो मुझे क्या करना चाहिए, 11 के 11 सी के सामने सी सेट करता, और ये 1 लाख है ना मैं एसजीएसटी के सामने सेट करता, तो फिर मेरे पैसे बचते। बट यहाँ पे कुछ बचने जैसा स्कोप है नहीं। इज इट ओके? सो सिंपल क्वेश्चन, गुड पॉइंट अबाउट डिस्काउंट, good point about discount and good point about mix supply. चलो again ITC, dear friends, ITC for 6 mark, 8 plus 6 level जो चैप्टर 14 out of 40 with combination 35% જેવું થાય, એક જ ચેપ્ટર માંથી હો, ચેપ્ટર છોડાય જ નહીં। ओके मैं तो बहुत शांति से ही पढ़ा है, बट तो भी चलो आप लोग बताओ इसमें से आईटीसी मिलेगी कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर, आपकी ऑफिस का एडिशनल फ्लोर बना है, बोलो बनाओ, जीएसटी देना है, क्रेडिट लेना है, फ्लोर बनाया, फ्लोर 3 फ्लोर थे 4 फ्लोर बना दिए, मिलेगी क्रेडिट? नहीं मिलेगी। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को नहीं मिलेगी। ब्लॉक क्रेडिट, हाँ डियर फ्रेंड्स 17.5 ब्लॉक क्रेडिट। चलो ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन ए फैक्ट्री, ट्रक की क्रेडिट मिलेगी? आप बताओ लेनी है कि नहीं लेनी? यस, मेजॉरिटी यस। चलो आप बोलते हो दे देते हैं, मिलेगी। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, डियर फ्रेंड्स आप ट्रायल बना रहे थे उसमें आपने रॉ मटेरियल यूज किया, मिलेगी क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स इनपुट की मिलेगी ना, ये बिजनेस के लिए हुआ,
बराबर, ऐसा एक क्लॉज भी था, इनपुट का क्रेडिट आपको मिलता है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए इनपुट यानी पता है, मान लो कि कोई साड़ी लेने आया आपके पास, मशीन बेच रहे हो आप साड़ी की प्रिंटिंग करने का, 50 लाख का मशीनरी है, तो वो थोड़ा पागल है ऐसे ही ले लेगा, आपको 3-4 साड़ी प्रिंट करके दिखानी तो पड़ेगी ना, तो वो भी बिजनेस के लिए हुआ ना, तो उसकी क्रेडिट मिलेगी। टेल मी कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री। सीना है अभी ऑनलाइन आज, नो यू डोंट गेट क्रेडिट, पर उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। करेक्ट। 17.5 है ब्लॉक। सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। लास्ट वाला डिफेंस, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है आपको, भूल गया, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट आपको मिलता है। करेक्ट, एक्सेप्शन करेक्ट। फिर ये एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया छोटा सा, चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फिर बाकी का 2 भी मुझे करवाना है, मैंने सेव करके रखा है ये सब, आपको चाहिए तो मांग लेना, या फिर मैं अभी ऐप में सब डाल देता हूँ, ये दोनों बराबर। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, तो यू हैव टू राइट डाउन सेक्शन 8, पूरा मैंने आपको समझाया है कॉम्पोजिट और मिक्स, एक नेचुरली बंडल, एक आर्टिफिशियली बंडल, आर्टिफिशियली बंडल के अंदर विचर इज हायर, नेचुरली बंडल में प्रिंसिपल कंपोनेंट। सेक्शन 8, if a trader launches a package sales for marriage, a trader launches a package sales for marriage containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden wardrobe at single rate, एक single rate से, he is issuing invoice showing value of each good separately, whether this is a case of mixed supply and composite supply. मिक्स आंसर है 3-4 लोगों के। विश्वजीत एंड तीर्थ says normal supply, individual supply, मीरा says individual supply, separate rate for each item। अभी देखो इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने कैसा दिया है पता है, इंस्टीट्यूट ने पहले तो ऐसा बोला है कि एज पर डेफिनेशन अगर आप जाते हो तो ये मिक्स सप्लाई है, जो मेजोरिटी का आंसर है, बट उसने साथ में ऐसा भी लिखा है, यहां से ध्यान से देखो, he is issuing invoice value of each good separately, बराबर, वो अलग अलग ही है, और सिंगल रेट नहीं, सिंगल प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही 50,000 रुपए में सब ऐसा। तो अगर आपके पास सेपरेट रेट है तो आप सेपरेट इंडिविजुअल प्राइसिंग करोगे तो भी चले। तो दोनों आंसर है इसके, बराबर, दोनों आंसर। सर आउ केवुं आपे इंस्टीट्यूट, अरे इंस्टीट्यूट नु कई यार कही सको तमे, पहले कॉम्पोजिट सप्लाई, फिर मिक्स सप्लाई, फिर डबल बेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, showing separate value, the package is not supplied for single price, single rate बोला है उसने, तो therefore such supply of package is neither composite supply nor fixed supply and it is supplied individual, बराबर। बट नोट में उसने क्या लिखा है कि भाई सिंगल रेट लिखा है, बराबर, सिंगल रेट, फर्दर सिंगल रेट में ऑल्सो भी कंस्टिट्यूटेड सिंगल प्राइस, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हो तो वो मिक्स सप्लाई, यानी इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दिए, जो मैं कई बार आपको बोलता हूँ, पुट अ नोट, मैं कई बार बोलता हूँ, पुट अ नोट एंड राइट डाउन कि भाई आई अज्यूम दिस, ओके, बट फंडामेंटल गलत नहीं होना चाहिए। डन बाळको, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अक्टूबर के अंदर GST is payable on reverse charge on GTA even if they don't say, they are telling you what is turnover definition, what is turnover definition dear, 5 मार्क डियर, आप सोचो 5 मार्क का टर्नओवर, कितना ध्यान से पढ़ा होगा आपने टर्नओवर। चलो बोलता हूँ, चलो इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर में गिनने का, यस और नो में आंसर देने का। टर्नओवर की डेफिनेशन में इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई आता है, यस आता है। सेकंड एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई आएगा, एग्जेम्प्ट सेकंड नंबर आएगा। एक्सपोर्टेड गुड्स आता है, टर्नओवर की डेफिनेशन में एक्सपोर्टेड गुड्स,
आता है। वेरी गुड। डियर फ्रेंड्स, आईजीएसटी पे किया मैंने, वो आता है? आईजीएसटी टैक्स नहीं आता। डियर फ्रेंड्स, सीजीएसटी एचजीएसटी पे किया, आएगा? नहीं आएगा। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उसने बोला है कस्टम ड्यूटी पे किया है, वो आएगा? कस्टम ड्यूटी ये ट्रिक क्वेश्चन है। एक ही टेक्निकल पॉइंट होता है क्वेश्चन में, कस्टम ड्यूटी आता है। क्यों नहीं आता बताए? अभी घर पे शांति से आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन खोलना, उसमें ना सब टर्नओवर आता है एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ड्यूटी जीएसटी। और इसीलिए इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैं बोलता हूँ जीएसटी के अलावा सब टैक्स ऐड हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाता है, इट इज एडेड टू द वैल्यू, इट इज एडेड टू द वैल्यू। ओके, बट तो भी काफी आपका राइट है। और यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने ईबे बिल जब आपको पढ़ाया तो मैंने ईबे बिल में बोला है कि ईबे बिल एक ही ऐसी जगह है जहां पे टर्नओवर की डेफिनेशन में टैक्स को इंक्लूड करने का है। हर जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्स एक्सक्लूड करना है, बट ईवे बिल का टोटल 50,000 देखते हो ना, तब टैक्स इंक्लूड करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके, देयर इज टू कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स, बट इन ईवे बिल दे हैव नॉट यूज्ड वर्ड टर्नओवर, they have used word consignment value. Okay, तो वो ध्यान रखने का। और डियर फ्रेंड्स, पेमेंट मेड टू जीटीए उसको इंक्लूड करना है, पेमेंट मेड टू जीटीए को इंक्लूड करना है। लास्ट वन, नो, रिवर्स चार्ज नहीं गिनते, याद है ना आपको? रिवर्स चार्ज नहीं गिनते, यानी आईजीएसटी और सीजीएसटी और जीटीए इतनी चीज नहीं आएगी। इज इट ओके? आईजीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। डन? ओके, आई होप यू एंजॉयड। उसमें आपका लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है वो सब मैं करवा दूंगा, बराबर? कल या परसों, बराबर? जब ये बनाना पड़ता है यार, इसमें बैठना पड़ता है, थोड़ा टाइम पास होता है, इतना टाइम नहीं होता, बराबर? बट कोई बात नहीं, ज्वाइन करते रहने का। देखो, ये सब यूनिक चीज होती है जो कई बार क्लासरूम में क्यों नहीं पढ़ाई। ऐसा नहीं होता बेटा, क्लासरूम में पढ़ाने से पहले चैप्टर खत्म होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद ये समझ में आता है, बराबर? ये बीच बीच में पढ़ने में कोई ट्रैक नहीं। और दूसरा, आईटीसी पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्शन बाकी होगा, एग्जाम्शन पढ़ाने के बाद मैं आईटीसी नहीं पढ़ा सकता, ये दोनों पढ़ाने के बाद आऊंगा, इसमें आरसीएम घुसा देंगे, बराबर? यानी कोई कोई चीज कैसी है कि लास्ट में ही समझ में आती है। भले इसमें से आपको एक दो चीज नहीं समझ में आती, ये यूट्यूब पे वीडियो रख दूंगा, एक बार फिर से शांति से देखना। बट वी आर येट गोइंग टू डू सम मोर एक्स्ट्रा सम्स, सम मोर आरटीपीस आल्सो, बराबर? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, टेक केयर, बाय।